पानी की परेशानी है। 15 साल से हमारे यहाँ खारा पानी आ रहा है। मीठे पानी तो हमें देखे बहुत दिन हो गए हैं। अभी 1 साल का 18,000 का बिल भेजा गया है, जिसमें हमने मीठा पानी तो हमें नसीब ही नहीं। खरीद के पानी ले जाना पड़ता है पीने के लिए। और जो पानी की दिल्ली जल बोर्ड जो हमारे पास सप्लाई कर रहा है वो एकदम खारा पानी है, जो मतलब अगर पौधों में भी डाल दे तो पौधे भी मुरझा जाते हैं। पानी घर घर उस पानी का फ़ायदा क्या है? जो खारा पानी है किसी काम का नहीं है, एकदम यूजलेस पानी है। ये समझ लो कि समाज में हम मतलब एक तरह से रिश्तेदारी से ही बायकाट हो गए हैं बिल्कुल ही। देश की राजधानी दिल्ली में आसमान है कि आग उगल रहा है और दिल्ली वाले बेहद ही परेशान हैं। वहीं दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी और भी इसलिए बढ़ गई है कि दिल्ली के कई इलाकों से पानी की किल्लत की खबरें लगातार आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नारायणा गांव इलाके में, जहां अधिकतर इलाके में लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे काफ़ी संख्या में इलाके के लोग मौजूद हैं और लोगों की परेशानी वही पानी की कि पानी नहीं आ रहा, और पानी अगर आ भी रहा है तो खारा पानी सप्लाई यहाँ के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। रविंदर तंवर बोल रहा हूँ भाई साहब। पानी की क्या परेशानी है? पानी की परेशानी है। 15 साल से हमारे यहाँ खारा पानी आ रहा है। मीठे पानी तो हमें देखे बहुत दिन हो गए हैं। और जब भी हम कंप्लेंट करते हैं किसी अधिकारी से तो वो आता है तो वो 15-20 मिनट के लिए मीठा पानी चलवा देता है। और हमारे खारे पानी का TDS 1955 है जो ऑन रिकॉर्ड है। अब हम बताओ क्या करें। ये खारा पानी कैसे सप्लाई होता है? खारा पानी ये 12 से इस रिजर्वायर में आता है और यहाँ से सप्लाई होता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जाता है पानी ये। तो देखिए यहाँ जो वाटर रिजर्वायर बनाया हुआ है वहाँ से पानी की सप्लाई होती है और वो पानी खारा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि TDS कितना है वो पीने लायक तो कतई नहीं है, और अगर गलती से मजबूरी में लोग पी भी लें तो उनका बीमार होना निश्चित है। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। नरेंद्र फौजी नाम है। और पानी की समस्या आज से नहीं, हम पिछले 30 सालों से यहाँ के जो रमाकांत विधायक जी आए थे उन्होंने ये रिजर्व टैंक बनवाया था। उसके अंदर ये खारा पानी डालते हैं, कुछ खारा कुछ नीचे बोरवेल का जो पानी है उसको मिक्स करके ये सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नहाने के टाइम पे आदमियों को सब शारीरिक त्वचा की प्रॉब्लम भी होती है और आदमी स्विच नहीं रहता। मीठा पानी तो हमने, जबकि बिल हमारे पास बराबर का भेजा जाता है। अभी 1 साल का 18,000 का बिल भेजा गया है, जिसमें हमने मीठा पानी तो हमें नसीब ही नहीं होता। देखिए यहाँ के लोगों के लिए कितनी परेशानी वाली बात है कि जो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते थे और मुफ्त पानी देने की बात करते थे, वहाँ लोगों को न सिर्फ पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो भी खारा पानी के लिए। और उस पानी, मीठा पानी जो दावे किए जाते हैं कि घर घर पहुँचाया जा रहा है, वो तो पानी आज तक यहाँ आया नहीं। लगभग 1.5 दशक का वक्त हो चला है। कुछ और लोग हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं WZ फाइल आपके हाथ में ये क्या है? ये फाइलें वो शिकायतें हैं सारी जो हमने जल बोर्ड को लिखी हैं, और उनके जो हमने कि हमारे यहाँ पिछले 12 साल से ऊपर हो गए जो पानी नहीं आ रहा है। इस पानी के पीने के पानी की वजह से इतना परेशान है कि हमें पड़ोसियों के जहाँ पानी आता है वहाँ से कहीं भर के लेके 2-2 किलोमीटर दूर से भर के लेके आना पड़ता है। अभी ये यहाँ पे जो है डॉक्टर वाटर खुला है तो यहाँ से हमें खरीद के पानी ले जाना पड़ता है पीने के लिए। और जो पानी की दिल्ली जल बोर्ड जो हमारे पास सप्लाई कर रहा है वो एकदम खारा पानी है, जो मतलब अगर पौधों में भी डाल दे तो पौधे भी मुरझा जाते हैं। ये हालत है उनकी। आदमी बीमार हो जाते हैं, गलती से पी ले तो बीमार है आदमी वो, ठीक है। और हमने ये शिकायतों का पिटारा है, जो हमने तमाम शिकायतें हमने करी हैं जल बोर्ड को या AE को, उनको कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है पिछली तरफ से भी, ठीक है। और ये शिकायतें हैं, ये देखो, ये तमाम शिकायतें हैं जो हमने लिखी है AE को, JE को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखी हुई हैं। और बिल देखोगे आप, देखो 18,000 हज़ार रुपये से 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये महीने के बिल आ रहे हैं। ये बिल आ रहे हैं, वो भी खारे पानी के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं भी कोई शिकायत करो कोई सुनवाई नहीं है। कोई एकदम, जो हमारी गलियां हैं, ये 4 गलियां तो मेन है। पहलवानों वाली गली है, झार गली है, और ये हमारी WZ 199 से 102 वाली गली है। इनमें नाथ वाली गली बिल्कुल भी पानी नहीं है, मीठे पानी की कोई सप्लाई नहीं है। आप इसमें हमारी शिकायतों को
इसमें देख सकते हैं कि हमने कितनी जल बोर्ड को और इनको तरीके से हमने इनको सारी शिकायतें एड्रेस वाइज लिख के भेजी हुई है, बिल भी सब लगाए हुए हैं, सारी शिकायतें तमाम शिकायतें लगाने के बाद भी ये हमने व्हाट्सएप पे इन पे सब पे मीडिया को शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना दुख होता है कि हमारे जो हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और खारा पानी किसी लायक है नहीं है, तो बताओ हम क्या करें, किसके आगे, मतलब किस आदमी के आगे हम जाके रोए कि ना कोई जेई सुनता है ना कोई एई सुनता है। तो कितनी परेशानी है, इसके परेशानी का समाधान चाहिए और किस तरीके से होगा ये आप लोग मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कि हमारी बात जो है ऊपर तक पहुंचाए और हमारी बात को जो है हमारा समस्या का समाधान निकाले। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दावे करते रहे कि पानी हमने घर घर पहुंचा दिया। नहीं, पानी घर घर पहुंच, उस पानी का फ़ायदा क्या है? जो खारा पानी है किसी काम का नहीं है, एकदम यूजलेस पानी है। उसमें अगर नहा सकता है ना धो सकता है, कुछ नहीं कर सकता। गलती से जो घर में एक आधा पौधा लगा रखा उसमें डाल दिया था, वो भी मुरझा के काला पड़ गया है बिल्कुल भी, तो आदमी की क्या हालत होगी आप ये सोच सकते हो आप इससे। भाई अब तो ये देखिए, पानी की शिकायत को लेकर पूरा एक शिकायतों का एक पुलिंदा बना हुआ है और यहाँ के लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक पानी नहीं मिला। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं विनोद कुमार झारवाड़ गली W357 में 20 साल हो गए, आज तक कोई पानी नहीं आया। और कड़वा पानी आता है, उसको पी के इसके नहा भी नहीं सकते, उससे कपड़े नहीं धो सकते। सबसे बड़ी समस्या भी शिकायत करो कोई सुनता ही नहीं है। अब ये तो समस्या तो दिल्ली गवर्नमेंट का है ना। ये देखिए, अभी आपस में लोग ये भी बात कर रहे थे कि पानी की समस्या इतनी गंभीर हो चली है कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों तक को मना कर दिया है, जबकि गर्मी की छुट्टी में रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने पानी की परेशानी इतनी इस कदर हो गई है कि उन्होंने रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़ लिया है कि कम से कम इस गर्मी में तो ना आया। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि रिश्तेदार को भी मना कर दिया। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि अब रिश्तेदार को इसलिए मना करते हैं, पानी हमारे पास ही नहीं है तो हम उन्हें कहाँ से देंगे पानी पीने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मेरा नाम सुनील है। हमारा मकान जो है वो हमारा क्षेत्र, एक नैना गांव जो क्षेत्र है पूरा हमारा, इसमें से कुछ क्षेत्र सड़क के दूसरी तरफ भी है। तो दूसरी तरफ के क्षेत्र जो है उधर पानी नहीं आता। और अभी क्या है कि राजनगर विधानसभा को प्राइवेट कर दिया गया है। तो जब हमने उनसे पूछा कि हमारी समस्या कौन सुनेगा, तो जल बोर्ड वाले के पास गए तो वो कहते हैं जल बोर्ड वाले कि हमने तो प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट वाले जाने। जब प्राइवेट वाले के पास गए तो वो कहते हैं जी आपका क्षेत्र है, हमने जोड़ा ही नहीं है अभी तक यहाँ पे। अब देखिए, जब क्षेत्र जोड़ा नहीं है, कल को हमारी समस्या आएंगी, कोई उसमें लीकेज होएगी तो हम किसे कहेंगे कि उसको ठीक किया जाए। तो ये राजेंद्र विधानसभा का क्षेत्र कुछ दूर पड़ता है, उससे आगे हमारा दूसरा क्षेत्र पड़ता है। जो उधर वाले लोग कहते हैं कि हमारा क्षेत्र ही नहीं है, तो हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना प्राइवेट के पास जा सकते हैं ना जल बोर्ड के पास जा सकते हैं। तो हमारी समस्या दोनों साइड से बेकार हो गई है, ना पानी न मिलेगा और ठीक कौन करेगा, कोई भी नहीं। देखिए, कितनी बड़ी परेशानी है कि अलग अलग विधानसभा इलाके में पढ़ते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन पानी कौन देगा ये तय नहीं हो पा रहा है। रिश्तेदारी पर भी असर होने लगा इस पानी? बिल्कुल असर होने लगा है जनाब। हम तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमने तो उनको फ़ोन करके मना कर दिया, भैया हमारे यहाँ पानी नहीं आता, खारा पानी आता है, कृपया करके ना आए गर्मियों में। तो ठीक है, सर्दियों में हम कहीं से अरेंज कर लेंगे, तो गर्मियों में तो आना बेकार है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें खुद हम बाहर से 1-1 किलोमीटर दूर से या जिसके यहाँ पड़ोसियों के यहाँ पानी आता है उनके यहाँ से जो है भर के लेके आते हैं। वो भी मिन्नतें करनी पड़ती है क्योंकि उनको भी पूरा नहीं पड़ता है। वो कहते हैं जी हमारे किराएदार हैं, हम उनको पानी दें, आपको पानी दें। नाराज हो रहे होंगे? बिल्कुल नाराज है जनाब, बिल्कुल। मतलब ये कहते हैं कि हम अगर ऐसा तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, क्या करेंगे जाके। तो बहुत समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। एक पानी की वजह से ये समझ लो कि समाज में हम मतलब एक तरह से रिश्तेदारी से ही बायकाट हो गए हैं बिल्कुल ही। बहुत। अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार तंवर। अनिल जी, पानी की परेशानी इतनी बढ़ गई कि रिश्तेदारी पर असर होने लगा? रिश्तेदारी पर असर है, ये आप चाहे इसको तंज समझ लीजिए या ये हकीकत भी है। हम लोगों के यहाँ पे नारायण गांव की आज समस्या इतनी विकट हो चुकी है जल बोर्ड की। हमारे यहाँ पे जो शुद्ध पानी आता था आज से करीब 30 साल पहले, धीरे धीरे सरकारें चेंज हुई, उसके बाद बड़ा अमली जामा पहना गया कि हम 20-20 हज़ार लीटर आपको फ्री में पानी देंगे। मगर मैं एक बात दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब पूरी दिल्ली में जगह जगह आप टैंकर भेज रहे हैं, उनमें इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, ये तो कम से कम हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा कर दीजिए, टैंकरों से मीठा पानी आ जाए ताकि हम लोग भी भर लें। पिछले 10 साल से हमारी गली WZ 191, WZ 192, 93, 840, डॉक्टर झोरी बड़े मशहूर डॉक्टर थे हमारे, वो वाली गली, हम पिछले 10 साल से पीने के पानी से वंचित हैं।
और इसके लिए हमने समस्या ऊपर तक भिजवाई। हमारे गांव के बड़े ही जो समझदार जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने भी, उनके साथ हम जा के जल बोर्ड में जो सन 2017 से, चाहे वो चौहान साहब थे, यही थे, चाहे उस टाइम उससे पहले भी शीला दीक्षित जी थी, और अब जो हमारे जो सरकार है उनके मुख्यमंत्री से मिलके, चाहे जल बोर्ड वालों मंत्री से मिलके, ये सबके पास हम थक के हार चुके हैं। रिश्तेदारी कैसे प्रभावित? रिश्तेदारी इसलिए कि यहाँ पे अब रिश्ते वाले आते नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको, कोई अपने बेटी को यहाँ पे ब्याहने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आएगी तो वो उसके सर पे एक बाल्टी या टोकनी रखी जाएगी कि बेटे वहाँ से जा, तू 2 किलोमीटर दूर पानी आ रहा है, वहाँ से पानी भर के ला। तो कौन ऐसे अपने बच्ची को यहाँ पे हमारे गांव में ब्याहेगा? तो देखिए कि पानी की परेशानी किस कदर जो है सो भयंकर होती जा रही है। कुछ और लोग हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेर सिंह है। पानी की परेशानी इतनी बड़ी कि रिश्तेदारी प्रभावित होने लगी। मैं आप बताऊँ, मैं WZ 68, 67 और 70, 71, 72 ये WZ है हमारे, जो कि 15 साल पहले हमें कोई पानी नहीं था, लेकिन एक विधायक ने हमें पानी दिया, और वो भी 24 घंटे में 1 घंटा पानी। 1 घंटा पानी 24 घंटे में 3 फैमिली मेरे परिवार में रहती है। हम पीने का ही भर सकते हैं, नहाने के लिए या कुछ उसके लिए पानी नहीं है। कुछ बोरिंग का पानी हमारे यहाँ आता है, लेकिन वो हम उसमें फ्लैश में ही डालते हैं, लैट्रिन बाथरूम वगैरह में ही यूज करते हैं, बाकी नहा ही नहीं सकते उससे। अगर हम नहाए तो हमारे बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे चिपक से जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, पानी की इतनी समस्या है कि क्या करें, कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। जल बोर्ड वालों को भी कई बार बोला है, सभी को बोला है, जो भी विधायक बन के आता है उसको भी बोला है, हाँ समस्या का समाधान करें। करते ही बस यही कहते रहते हैं, बस और कोई समाधान होता ही नहीं है। रिश्तेदार भी कतराने लगे। रिश्तेदार तो बिल्कुल ये है कि डरते हैं कि यार पानी तो है ही नहीं न रहने में। उसको बहू बिटिया, पढ़ी लिखी बिटिया, उसको कैसे पानी भरने जाएगी। अब हम एजेड हो गए, हम कैसे पानी भर लाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो जो देखिए रिश्तेदारी किस तरह से प्रभावित होती है, यहाँ आसपास के इलाके में जो है सो ये बात फैली हुई है कि यहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। क्या लगता है, रिश्तेदारी पर भी असर हो? रिश्तेदारी पे सर असर तो हो ही रहा है, क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ पानी नहीं आएगा तो वहाँ अपनी बहन को, बेटी को, लड़की को कौन ब्याहेगा। यहाँ तो इतने लड़के कुंवारे फिर रहे हैं, पानी की वजह से बड़ी समस्या है। क्योंकि पानी कोई पढ़ी लिखी लड़की भरेगी नहीं, और पानी एक ऐसी चीज़ है, अब 1-2 लीटर में तो काम चलता नहीं है। कम से कम हर आदमी को चाहिए कम से कम 20-20 लीटर पानी नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी चाहिए। अब ये बताइए समस्या का समाधान कौन करेगा? हमारी सरकार जो दिल्ली सरकार की है, आपकी है, हमारे विधायक हमारी नहीं सुनते, तो कौन सुनेगा हमारी समस्या, ये बताइए आप। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि पानी की समस्या कितनी गंभीर है, और पिछले लगभग 2 दशक से चली आ रही है। इस पानी की परेशानी इतनी गंभीर हो चली है कि इससे रिश्तेदारी तक प्रभावित होने लगी है। अब यहाँ के लोगों की गुहार है कि दिल्ली सरकार जो दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या नहीं सुन रही। यहाँ के लोगों को कम से कम मीठा पानी तो उपलब्ध कराए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।